तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट के फिर साथ ही साथ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, तो रिकर्सन ट्री बनाएंगे, उसका ट्री वाला भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस पता चल जाएगा। तो बेसिकली मर्ज सॉर्ट के लिए सबसे पहले हमें एग्जांपल देखना पड़ेगा कि जैसे ताश का पत्ता है, ठीक, ढेर सारा पत्ता है और 10 नंबर का है, 9 का है, 8 का है, 7 का है, इसी तरीके से है। इनको सॉर्ट करना है, चाहे असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग करना है। तो हम लोग क्या प्रोसीजर लगाएंगे, इसको पहले दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे आधा एक दोस्त को दे दिया और दूसरे दोस्त को दे दिया आधा। तो इन दोनों को दे दिया आधा आधा। अब जरूरी नहीं है कि इन दोनों के दिया तो इन लोग के पास सॉर्टेड सॉर्टेड ऑर्डर में हो सकता है इसका भी अनसॉर्टेड हो, इसका भी अनसॉर्टेड हो। तो इसको बोलेंगे तू अपना सॉर्ट कर ले इसे पूरा। तो इसने सॉर्ट में लगा दिया, इसके पास जैसे आ गया 8, 9, 22, 21, 1 आ गया। तो ये अपना सॉर्ट कर लेगा, ये कर लेगा 1, 8, 9, 21। और इसके पास भी आ गए, जैसे आ गए 7, 3, 2, 9, 1, 4 ऐसे लगा देते हैं। तो ये भी सॉर्ट कर लिया इसने, 1, 2, 3 हो गया, 4, 7, 9 इसने भी लगा दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों अपना अपना सॉर्ट कर लिए दोनों। इन दोनों ने जब सॉर्ट कर लिया तो इन दोनों में पहला पत्ता देखेंगे, इसका और इसका। इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। तो अगर पहले वाले का छोटा है दूसरे वाले से तो पहला वाला लिख देंगे, 1 लिख दिया, ये चला गया। अब एरो इसमें चली गई 8 पे। तो क्या 8 छोटा है या 1 छोटा है? ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो किधर से आएगा? राइट वाले से। तो राइट में क्या है, 1 है, तो 1 आ गया। अब जब 1 चला गया तो ये कर्सर आगे चला गया 2 पे। तो 2 और 8 में कंपेयर हुआ, कौन छोटा है? 2 है, तो 2 राइट से आ गया, फिर ये राइट गया। फिर 3 और 8 में कौन सा है? 3 है, फिर ये 3 गया। अभी ये 8 से ही कंपेयर हो रहा है, ये 4 से कंपेयर हुआ तो 4 भी आ गया इधर। फिर 7 8 में फिर 7 भी आ गया। और फिर उसके बाद अब 8 आएगा, अब 9 से कंपेयर होगा। 9 और 9 में इधर वाला 9 लिखेंगे, फिर ये वाला 9 और 21 से कंपेयर होगा, तो ये वाला 9 लिखेंगे और 21 लिखेंगे। तो ये जो मर्ज सॉर्ट होता है बेसिकली 3 स्टेप्स इसमें होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है डिवाइड, दूसरा होता है कॉन्कर, और तीसरा स्टेप होता है कंबाइन। तो डिवाइड करने का मतलब हुआ, अगर जैसे पूरा था आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इसे अगर हमें सॉर्ट करना हुआ, जैसे आधे आधे पार्ट में डिवाइड किया 1, 8, 9, 21 को। अब ये कैसे करेगा, ये फर्दर डिवाइड कर देगा। ये 1, 8 ये कर देगा, ये जो है ये 1, 8 में डिवाइड कर दिया और 9, 21 में डिवाइड कर दिया। फिर इसने भी 1 में कर दिया, 8 में डिवाइड कर दिया, और इसने भी 9 और 21 में कर दिया। अब हमें सोच के बताओ कि एक पत्ता है और एक पत्ते को सॉर्ट करना है, तो कैसे सॉर्ट करोगे? चेक करेंगे कि वो छोटा कौन सा है। तो एक पत्ते में ना वो खुद से छोटा होगा ना बड़ा होगा, उसमें कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, एक पत्ता तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो इसीलिए हम बड़ी सी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में, सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते जा रहे हैं, सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते जा रहे हैं। और तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक उसका बेस केस 1 ना आ जाए। ठीक, तो ये होता है डिवाइड का स्टेप। और कॉन्कर तब कर लेंगे जब ये 1 सब प्रॉब्लम में चला जाए, तो 1 सब प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉर्टेड होती है। और तीसरा स्टेप आता है कंबाइन का। तो कंबाइन हम कैसे कर सकते हैं कि दोनों को कंपेयर कर लिए, दोनों को कंपेयर किए, फिर जिसमें से जो छोटा है उसको लिखते चले गए। तो ये बेसिकली 3 पार्ट है इसका। अब हम लोग इसका कोड देखेंगे, कोड में 2 पार्ट इसका होगा। पहला होगा मर्ज का। मर्ज का मतलब हो गया कि जो 2 पार्ट में डिवाइड किया था
उन दोनों को मर्ज करना है, और एक होगा मर्ज सॉर्ट का। मर्ज सॉर्ट क्या करेगा, इन दोनों को सॉर्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ मर्ज। तो मर्ज में तीन, सबसे पहले एक एरे लेगा जिसमें कि नंबर्स गिवन होंगे अनसॉर्टेड ऑर्डर में, और पहला इंडेक्स लेगा, स्टार्टिंग इंडेक्स होगा, ये स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया हम लोग का पी, और एंडिंग इंडेक्स हो गया हम लोग का आर। और क्यू कैसे आएगा, क्यू मिड होगा। तो मिड जो आएगा वो आएगा दोनों का सम करके P प्लस आर बाई टू। लेकिन हम लोग इसका सिर्फ अपर बाउंड लेंगे, मतलब हो सकता है कभी कभी अगर ऑड नंबर्स ऑफ एरे में है, लेंथ एरे की, एरे की लेंथ अगर ऑड है, तब तो जैसे 7 है, तो 7 को कैसे डिवाइड कर सकते हो, 3.5, 3.5 में तो डिवाइड कर नहीं सकते, एक को 3 में करना पड़ेगा और एक को 3.4 में करना पड़ेगा। इस तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा जिससे कि फर्स्ट पार्ट का और सेकंड पार्ट का दोनों का डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो ये क्यू पता चल गया कि क्यू क्या है, ए पी क्यू, और आर क्या है हम लोग का, ये लास्ट इंडेक्स है। अब उसी हिसाब से सोचते चलो, सबसे पहले हम लोग जो एरे था, इनिशियल एरे, इसको दो पार्ट में डिवाइड किए, इधर वाले पार्ट के बोल दिए लेफ्ट, और लेफ्ट लिख देता हूँ बस, और इधर वाले पार्ट को बोल दिए राइट। ठीक, तो लेफ्ट की लेंथ कितनी होगी, लेंथ एनएल से डिनोट कर रहे हैं, लेंथ की कितनी, लेफ्ट वाले की लेंथ कितनी होगी, ये क्यू था बेसिकली, ये क्यू प्लस 1 से स्टार्ट होगा, ये आर तक जाएगा, ये पी से स्टार्ट होगा और क्यू तक जाएगा। तो लेंथ निकालने के लिए अगर 3 से लेके 7 तक है, ठीक, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 5, तो 7 - 3 करोगे कितना आएगा, 4 आया। तो 5 आना चाहिए था, तो इसलिए क्या करेंगे, +1। तो लेंथ निकालने के लिए बेसिकली हम लोग Q माइनस P प्लस प्लस क्या, 1, लेंथ आ गई। राइट की लेंथ कैसे आएगी, इसी तरीके से इसमें से माइनस करेंगे, R माइनस, ये Q +1 से स्टार्ट हो रहा है और +1, तो -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा और इसकी लेंथ आ जाएगी R माइनस क्यू। फिर उसके बाद लेट, अब कमेंट में लिख सकते हो कि बताने के लिए 0 से NL-1, क्योंकि 0 से अगर इंडेक्सिंग स्टार्ट करोगे तो अगर लेंथ उसकी NL है तो NL-1 तक जाएगा, एंड R 0 से लेके NR तक, NR-1 ये भी जाएगा, बी न्यू एरे। अब जो दो पार्ट में हम लोग का एरे डिवाइड हो गया, अब इधर वाले जो एलिमेंट्स थे हम लोग के, अब इधर वाले जैसे 2 था, 5 था, 6, 4, 9, 22, कुछ भी डाल दो, तो इस 2 को यहाँ पे लाना है, इस 5 को यहाँ पे लाना है, इस 6 को यहाँ पे लाना है, तो कैसे ला सकते हो, फॉर लूप की हेल्प से, फॉर लूप से चलाओ, i इज इक्वल टू 0 से या 1 से यहाँ से लेके यहाँ तक जाओ और सारे एरे को इसमें कॉपी कर दो, और राइट वाले में डालना हुआ तो यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ तक जाओ और सारे एलिमेंट्स को इसमें कॉपी कर दो। तो वो कैसे होगा, दो फॉर लूप लगेंगे, फॉर i इज इक्वल टू 0 टू लेंथ -1 तक जाता है लूप, लेफ्ट वाले के ith इंडेक्स पे एरे का p प्लस ith वाला डाल दो, p प्लस ith क्यों, क्योंकि ये p इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, ये p से स्टार्ट हो रहा है, और i की वैल्यू 0 पे है, i की वैल्यू 0 होगी, तो लेफ्ट वाले के 0 पे p का, मतलब p वाला इंडेक्स डाल दो, और लेफ्ट वाले के 1 पे p +1 वाला ये वाला डाल दो,
लेफ्ट के 2 वाले पे p+2 वाला डाल दो, इसी तरीके से डालते जाओ, p+i हो गया। और दूसरा जो लूप चलेगा फॉर j इज इक्वल टू 0 टू, और राइट वाले की लेंथ से एक कम तक चलेगा, और इसमें राइट वाले एरे में डालेंगे आर ऑफ, ये जो वेरिएबल j लिए यहाँ पे, ए ऑफ, ये q+1 से स्टार्ट हुआ था, ठीक, q+1 था और प्लस जैसे आई हुआ, p से स्टार्ट था तो p+i हुआ, q+1 से स्टार्ट था तो q+1 प्लस j हो गया। फिर क्या करेंगे, अब दो पार्ट में डिवाइड हो गए। अब हम ये समझते हैं कि जो दोनों पार्ट में डिवाइड हुआ ये दोनों सॉर्टेड है, सॉर्टेड है। तो अब इससे कंपेयर स्टार्ट करेंगे, इन दोनों में कंपेयर करेंगे, जो छोटा होगा उसको इनिशियल एरे में डाल देंगे। फिर अगर मान लो ये चला गया तो इसको बढ़ा देंगे आगे, इससे कंपेयर करेंगे, जो छोटा होगा उसको लिख देंगे एरे में। तो उसके लिए हम लोग तीन वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0 और के की वैल्यू p, क्योंकि स्टार्टिंग इंडेक्स जो हम लोग का था इनिशियल एरे का वो p से स्टार्ट हो रहा था, तो इसलिए के जो होगा वो हम लोग का p बताएगा, मतलब किस इंडेक्स पे डालना है इनिशियल वाले में। आई इसलिए वेरिएबल लिए हैं कि लेफ्ट वाले के लिए, और जे वेरिएबल लिए हैं राइट वाले के लिए, तीन वेरिएबल ले लिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों को। तो व्हाइल लूप लगा दिए, व्हाइल आई इज लेस देन एन एल एंड j is less than nr, if l of I is less than equals to r of j। तो एरे के जो इनिशियल वाला था, जो p से स्टार्टिंग किए थे, उसमें लेफ्ट वाली वैल्यू डाल दो, और लेफ्ट वाले को एक से बढ़ा दो इंडेक्स उसका। और अगर मान लो कि लेफ्ट वाला छोटा नहीं है, राइट वाला छोटा है, तो राइट वाला डाल दो, एल्स में डाल दो, एल्स में कंडीशन लिख दो। एल्स ए के में किसकी वैल्यू जाएगी, राइट वाले से जाएगी। ये लेफ्ट वाला था, ये राइट वाले से जाएगी। अगर राइट वाले से वैल्यू गई तो राइट को एक से बढ़ाना पड़ेगा, जिससे नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर हो पाए। और एक बार जब एलिमेंट फिल हो गया, ये पी था हम लोग का, ये के है, ठीक। के अगर फिल हो गया, यहाँ पे मान लो कोई एलिमेंट फिल हो गया, तब इसको के को भी बढ़ाना पड़ेगा कि दूसरे वाले में फिल करो, फिर तीसरे में फिल करो, फिर चौथे में फिल करो, फिर पांचवें में, ऐसे फिल करते जाओ। तो यहाँ सबसे छोटा एलिमेंट आएगा, फिर उसके बाद इसी तरीके से सारा भरता चला जाएगा। लेकिन अगर एक केस मान लो कि हम दो पार्ट में ताश के पत्ते को डिवाइड किए थे, डेक ऑफ कार्ड्स को, ठीक। हो सकता है कि मैंने एक दोस्त को लाइन से पत्ते दे दिए, 1 2 3 4 दे दिए, तो सारा, और इससे बड़ा वाला 9 11 22 इसको दे दिया। और तब क्या होगा कि ये जो लेफ्ट वाला है, इसका तो सारा चला जाएगा पहले, इसका तो सारा चला जाएगा, और फिर ये पूरा बचा रह जाएगा, पूरा बचा रह जाएगा। क्योंकि आई की वैल्यू जो होगी, ये 0 से स्टार्ट होती जाएगी और ये nl-1 तक जाएगी। फिर जब nl-1 पे पहुंच गई तब तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और ये राइट वाला हम लोग का जा ही नहीं पाएगा। या फिर अगर मान लो कि इसका पूरा चला गया, ये पहले छोटा था, तो ये वाला नहीं जा पाएगा। तो इसलिए जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उसके लिए भी कंडीशन लगानी पड़ेगी, बस दो लूप और लगानी पड़ेगी। अगर आई वाला बच्चा रह गया, लेफ्ट वाला बच्चा रह गया, तो ए के में लेफ्ट वाली वैल्यू डाल दो और आई को बढ़ा दो, के को भी बढ़ा दो। अगर राइट वाला बच्चा रह गया, जे इज लेस देन एन आर, तो राइट वाले में ए के में ये जो वहां पे लेफ्ट की वैल्यू डाले थे, वहां पे राइट की वैल्यू डालेंगे, आर जे की। और जे को एक से बढ़ाएंगे, के को एक से बढ़ाएंगे, ठीक। बस यही हम लोग का मस्त। और इसका डायग्राम अगर बनाना हुआ, कि डायग्राम बना के दिखाओ कि कैसे करना है। ये तो अभी हम लोग का मर्ज प्रोसीजर हुआ। बेसिकली जब मर्ज सॉर्ट को हम लोग कॉल करेंगे,
ये स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था कि एक होगा मर्ज, ये तो सिर्फ मर्ज किया, दो सॉर्टेड इसको मिलेंगे तभी उसको मर्ज कर पाएगा ये। और मर्ज सॉर्ट को कैसे अप्लाई करेंगे उसका भी कोड देख लेते हैं। अभी इसका डायग्राम अलग से देख लेंगे, या तो पहले ही को बता देता हूँ। असाइनमेंट में जो क्वेश्चन गिवन था वो था 33, 27, 43, 3, 9, 82 और 10। और मान लेते हैं ये 8 से स्टार्ट हुआ था, 9, 10, 11, 12 इंडेक्स पे है, 13, 14, 15, 16, ऐसे इसकी इंडेक्स बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड किया। पहले में कितने एलिमेंट्स आएंगे, टोटल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 एलिमेंट है, तो पहले में 3 आएगा और दूसरे वाले में 4 एलिमेंट्स आएंगे, 3, 9, 82 और 10। आई की वैल्यू हम लोग 0 से स्टार्ट करते थे, तो 0, 1, 2, और जे की वैल्यू भी, जे की वैल्यू है ये, आई की वैल्यू 0, 1, 2, 3। ये हम लोग का लेफ्ट एरे है, ये राइट एरे। तो फिर डिवाइड करेंगे, छोटा कर देता हूँ तुम्हें। अब ये 3 पार्ट के एरो को कैसे डिवाइड करेंगे, 1 और 2 में, क्योंकि 2 2 में तो कर नहीं सकते, 1 1 में भी नहीं कर सकते। तो 33 यहाँ आ गया, 27, 43, और ये 2 2 के पार्ट में डिवाइड हो सकता है क्योंकि 4 एलिमेंट्स हैं, 3, 9, 82 और 10। अभी भी ये एक पार्ट में तो डिवाइड है, इसको भी जब तक प्रॉब्लम को डिवाइड करते जाना है, जब तक कि एक प्रॉब्लम में ना आ जाए, एक सब प्रॉब्लम ना आ जाए। 3 हो गया, 9 हो गया, 82 हो गया, 10 हो गया, 33, 27, 43, 3, 9, 82 और 10। ये डिवीजन का पार्ट हो गया। अब कंबाइन कैसे करेंगे, कि सबसे पहले इन दोनों को कंबाइन करेंगे। 33 तो ऐसे ही रह गया, 27, 43 तो ऐसे ही ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो 27, 43, 3 और 9 में कंबाइन करेंगे, 3, 9 हो गए। 82 और 10 में पहले 10 आएगा, फिर 82 आएगा। अब इन दोनों में पहले कंपेयर करेंगे, तो 27 और 33 में कौन सा छोटा है, 27, तो 27 आ गया। फिर उसके बाद अब 27 जा चुका, तो 33 और 43 में कंपेयर हुआ तो 33 आ गया। अब ये जा चुका, तो जो रिमेनिंग बचा रह गया उसको व्हाइल लूप की हेल्प से डाल दी इसमें। और 3 और 9 तो ऑलरेडी कम। अब इसमें इन दोनों में जब कंपेयर करेंगे तो 3 और 10 में कौन सा छोटा है, 3, तो 3 लिख दिए, चला गया। अब 9 और 10 में कौन सा छोटा है, 9 गया। और जो बचा रह जाता था हम लोग इस व्हाइल लूप से, ये ये जो दो व्हाइल लूप थे, ये इसी की हेल्प से जो बचा वाला है वो पूरा जाता है। ये 10 हो गया, 82। अब फिर इन चारों को कंबाइन करेंगे, जितने भी 7 एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले इधर 3 और 27 में कंपेयर हुआ तो 3 आ गया, फिर 9, 27 में 9 आ गया, फिर 10 और 27 में 10 आ गया, फिर 27, 82 में 27 आ गया, 82 और 33 में 33 आ गया, और 43, 82 में 43 आ गया, और फिर 82 आ गया। उन लोग को सॉल्व जहां जहां पे डिवाइड किए हैं लिख सकते हो डिवाइड डिवाइड, और जहां जहां पे कंबाइन किए हैं वहां पे लिख सकते हो कंबाइन। तो डिवीजन का पार्ट हो गया। अब ये मर्ज सॉर्ट कॉल करेंगे तो कैसे
जो इसका रिकर्सिव कॉल होगा वो कैसे होगा। दूसरा कोड है मर्ज सॉर्ट, इसमें एरे आएगा ए और स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स होगा। अगर p की वैल्यू लेस ग्रेटर देन इक्वल टू r है तब तो रिटर्न कर जाओ, तब कुछ करना ही नहीं है। जब p स्टार्टिंग वाला इंडेक्स बढ़ते बढ़ते लास्ट इंडेक्स पे पहुंच जाए, लास्ट इंडेक्स से बड़ा हो जाए, तब हम लोग को रिटर्न कर जाना है। नहीं तो एक बार लेफ्ट को सॉर्ट करना है। लेफ्ट को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, एक का एरे तो सेम ही जाएगा और स्टार्टिंग इंडेक्स सेम ही जाएगा, और एंडिंग इंडेक्स लेफ्ट वाला जो था उसका एंडिंग इंडेक्स कौन सा था, क्यू था। ये पी था, ये क्यू था, ये क्यू प्लस वन था, ये आर था। तो ए पी की जगह पे पी रह गया और आर की जगह पे एंडिंग इंडेक्स की जगह पे क्या जाएगा, क्यू। और एक बार राइट वाले को सॉल्व कर देंगे, लेकिन अभी क्यू कैलकुलेट नहीं किए हैं, तो क्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक लाइन क्यू कैलकुलेशन के लिए भी लिख देते हैं। तो क्यू को कैलकुलेट के लिए क्यू क्या होगा, पी प्लस, अरे सॉरी, स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स डिवाइडेड बाई टू, और इसका बेस फ्लोर लेंगे। फिर राइट वाले को इसी तरीके से सॉर्ट कर देंगे। राइट में एरे तो ए जाएगा, स्टार्टिंग इंडेक्स राइट का कौन सा था, क्यू प्लस वन, और एंडिंग इंडेक्स आर। तो इसी तरीके से दोनों सॉर्टेड हो गए हम लोग की। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग का कोड क्या कर रहे हैं, अगर इसका रिकरेंस रिलेशन लिखे, जब हम लोग की प्रॉब्लम एक की हो जाती थी, इफ n इज लेस देन n नॉट, तब हम लोग का कांस्टेंट टाइम लगता था, क्योंकि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई स्टेप्स नहीं लग रहे हैं, तब तो कांस्टेंट है। नहीं तो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं प्रॉब्लम को उसके सब प्रॉब्लम्स में, ये कितनी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहे हैं और उनका साइज कितना है वो n अपॉन बी बताएगा। ये साइज बताएगा, ये नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स बताएगा, प्लस सी एन। इनको कंबाइन करने के लिए डिवाइड कर रहे हैं, कॉन्कर कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। तो हम लोग जो डिवाइड कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम्स में, कितनी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक ही वैल्यू बताओ, कितनी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहे हैं। दो, एक बड़ी सब प्रॉब्लम थी, उसको दो पार्ट में एरे को तोड़ दिए थे, तो एक की जगह पे आ गया टू। और अगर दो सब प्रॉब्लम में हुआ तो इसका साइज कितना होगा, इसका साइज कितना होगा, टू टी एन अपॉन टू होगा, प्लस, और उन लोग को कंबाइन करने में कांस्टेंट टाइम, वो लीनियर टाइम लग रहा है, क्योंकि दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, एक बार लूप चल रहा है। ये लूप जो हम लोग का चल रहा है कंपैरिजन का, एक बार लूप चल रहा है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थीटा एन हो गई, क्योंकि कंपैरिजन का, असाइनमेंट का और इन सब का प्लस माइनस का, इन सब का कांस्टेंट टाइम होता है। तो लूप तो एक ही चल रहा है, तो इसलिए थीटा एन हो गया, यहां से थीटा एन लिख दिया। तो टी एन प्रॉब्लम थी, अगर मान लो इसको एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई कांस्टेंट टाइम एन लग रहा था, तो उसके एन अपॉन टू को सॉल्व करने में वो दो सब प्रॉब्लम्स में टूटेगी। और अगर चार पांच स्टेप और ले जा सकते हो, तो सी टू एन था, सी टू एन में टूटा, सी टू एन अपॉन टू में टूटा, फिर किस में टूटेगा, एन अप, अब एन अपॉन टू का भी टू करोगे तो कितना आएगा, एन अपॉन फोर में टूट गया ये। और ये भी एन अपॉन फोर
और टी एन अपॉन 4 में टूटा। और अभी सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग को निकालना हुआ कि कितने लेवल्स हुए इसमें, जो हम लोग का ये एक स्टेप था, 2 स्टेप में पहले टूटा, फिर ये 2 स्टेप, 2 और स्टेप में टूटा, फिर ऐसे कब तक टूटता जाएगा ये, कितने नंबर ऑफ लेवल्स होंगे। तो n अपॉन 2 की पावर के, हमेशा देखो ये 2 की पावर 0 था यानी 1 था, ये 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है। ऐसे निकाल सकते हो कि कब होगा। तो यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी log। और अगर इसको लेके चल रहे हो, जो इसकी लीफ होगी जहाँ पे ये थीटा 1 हो गया था, यानी एक प्रॉब्लम की बन गई थी, तो उसको भी इंक्लूड कर लोगे या फिर इसको इंक्लूड करोगे तो बेस इसको लिख सकते हो log n+1। और हर एक स्टेप में कितना कॉस्ट लग रहा है, n, n/2 कितना होगा n, तो n/4 n/4 n/2 हो गया, और फिर इधर n/2 n। तो हर स्टेप में n n लग रहा है, तो टोटल कितना हो गया, ये स्टेप्स टोटल है log n। 1 भी ऐड कर लोगे तो कोई फर्क इससे नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कांस्टेंट नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n log n। तो बस ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस था। कौन सा, log n+1। अगर n/2 की पावर k है, n/2 की पावर 1 अगर मान लो कि बेस केस कब 1 हो गया, या फिर n भी ले सकते हो। तो यहाँ से 2 की पावर k जो है n, तो log दोनों साइड लोगे तो k log 2 इज इक्वल टू log n। और log 2 बेस 2 तो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि बेस 2 log लिए हैं और यहाँ पे भी बेस 2 log लिए, तो log 2 कैंसिल, तो k की वैल्यू आ गई यहाँ पे log n। तो ये हम लोग की log n लेवल्स आ गए। बेसिकली ये देखना है कि एकदम एक साइज की जब प्रॉब्लम हो गई थी तो एक कब हुआ, केथ स्टेप पे, मान लो ये केथ स्टेप था, तो केथ स्टेप पे n/2 की पावर में जा रहा है, 2 की पावर 2 है, तो केथ स्टेप में 2 की पावर k होगा, n/n जा रहा है तो n/2 की पावर 1 कब होगा, तो वहां से आ गया। तो ये हम लोग का मर्ज सॉर्ट है।